कुछ सालों में सुप्रीम कोर्ट के कामकाज में जिस तरीके से केंद्र सरकार की दखलंदाजी हुई है, उसकी तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं। किस तरीके से सीजेआई रंजन गोगोई बाबरी मस्जिद पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हैं और उन्हें इनाम के तौर पर राज्यसभा भेज दिया जाता है, जिस पर सवाल खड़े हो जाते हैं और मोहर पूरी तरीके से लग जाती है कि आखिरकार इस फैसले में कहीं ना कहीं नाइंसाफी हुई है। और वही आप दूसरे सीजीआई ऐसे बोबड़े को उठा करके देखिए तो उनके कार्यकाल को लेकर के भी इस पर मोहर लगी कि साहब कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के कामकाज में दखलंदाजी केंद्र सरकार की रही, जहां ऐसे बोबड़े को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से हार्ले डेविडसन बाइक गिफ्ट की जा रही थी। तो वहीं तीसरी तस्वीर आप देखेंगे सीजीआई रमन्ना की, और सीजीआई रमन्ना ने केंद्र सरकार के फैसलों पर किस तरीके से सुनवाई की वो आपके सामने है। पर सीजीआई रमन्ना ने इस दौरान गोदी मीडिया की जम करके आलोचना की। और इसके बाद अगर आप देखें सीजीआई योयो ललित, 49 दिन का उनका 70-62 दिन का उनका पीरियड काल रहा और उस पीरियड काल के दौरान खासतौर पर कई बड़े फैसले करते हुए दिखाई दिए। पर इन बीते 3-4 जजों को अगर उठा करके देखें, उनकी कार्यशैली और योयो ललित की कार्यशैली में जमीन आसमान का फर्क देखने को मिला। जहां फटाफट केस का निपटारा करने में यकीन सीजीआई योयो ललित दिखाई दे रहे थे, तो वहीं सीजीआई योयो ललित की रिटायरमेंट के बाद देश को 50वें सीजीआई चंद्रचूड़ जी ने शपथ ली और उनके शपथ के दौरान कई अहम फैसलों पर लोगों का ध्यान केंद्रित हो गया। और अपने पहले ही शपथ के दौरान उन्होंने कह दिया कि मैं जो न्यायालय से उम्मीद लोगों की खोई है, उस उम्मीद पर खरा उतरूंगा। और किस तरीके से हादिया केस में उन्होंने सुनवाई की वो आप लोगों के सामने है, और किस तरह से ट्विन टावर के मसले को लोगों के सामने रखा वो आपके सामने है। और बाबरी मस्जिद के दौरान जो ये डंके की चोट पर बीते कई सालों से झूठ फैलाया जा रहा था कि मंदिर तोड़ करके मस्जिद तकसीम की गई है, उस फैसले को भी उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। और कई बड़े अहम फैसले हैं जिस पर ध्यान केंद्रित हो गया है, और केंद्र सरकार वर्सेस सीजीआई चंद्रचूड़ हो सकता है। क्या वो फैसले हैं? किस तरीके से तमाम फैसलों को पलटने में माहिर है सीजीआई चंद्रचूड़, क्योंकि खुले दिमाग के इंसान सीजीआई चंद्रचूड़ देश के 50वें सीजीआई के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो लोगों की उम्मीदें बड़ी हैं कि अब इंसाफ मिलेगा, अब न्याय मिलेगा। क्या रिपोर्ट लगातार सामने आ रही है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। देश को डीवाई चंद्रचूड़ के रूप में नए सीजीआई मिल गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रेसिडेंट हाउस में उनको शपथ दिलाई। शपथ के बाद सीजीआई चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने परिसर में मौजूद गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि वे जनता के हितों के लिए काम करेंगे, यही उनका उद्देश्य है। जब उनसे पूछा गया कि देश के लोगों को कैसे भरोसा दिलाएंगे कि न्यायपालिका उनके साथ है, जवाब में उन्होंने कहा कि मैं अपने कार्य से देश के लोगों को भरोसा दिलाऊंगा, सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि करके दिखाऊंगा। पूर्व सीजीआई योयो ललित एक दिन पहले रिटायर हुए। उनका कार्यकाल 74 दिन का रहा, लेकिन इस दौरान उन्होंने कई बड़े बदलाव किए। उन्हीं ने उत्तराधिकारी के रूप में जस्टिस डीवी चंद्रचूड़ का नाम प्रस्तावित किया था। जस्टिस ललित की फेयरवेल पार्टी में चंद्रचूड़ ने कहा कि उनके उत्तराधिकारी के रूप में मेरे कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं और मुझे उम्मीद है कि वे उनके द्वारा शुरू किए गए अच्छे कामों को जारी रखेंगे। नए सीजीआई चंद्रचूड़ के बतौर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस ट्विन टावर, राम मंदिर सहित कई बड़े मामलों की सुनवाई की और फैसले भी सुनाए। 2 बार तो ऐसा मामला आया जब उन्होंने
अपने पिता के फैसले ही बदल दिए। सुप्रीम कोर्ट में बीते 3 महीनों में 3 सीजीआई बदल गए हैं। अगस्त 2022 में मुख्यमंत्री जस्टिस एनवी रमन्ना रिटायर हुए तो जस्टिस योयो ललित ने कमान संभाली थी। अब योयो ललित के बाद चंद्रचूड़ देश के सर्वोच्च अदालत का नेतृत्व करेंगे। उनका कार्यकाल 2 साल का होगा। सीजीआई चंद्रचूड़ के पिता जस्टिस वाईवी चंद्रचूड़ सबसे लंबे समय तक देश के इतिहास में सीजीआई रहे। 7 साल 4 महीने देश के मुख्य न्यायाधीश रहे थे। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी को जेल भेज दिया था। अब उनके बेटे डीवाई चंद्रचूड़ देश की सर्वोच्च अदालत के मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रहते उन्होंने कई बड़े फैसलों के साथ अहम टिप्पणियां भी की। कुछ दिनों पहले ही डीवाई चंद्रचूड़ ने एक अहम टिप्पणी की थी। अदालतों पर पेंडिंग मुकदमों को देखते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, आखिर कब तक हम लोग तारीख पर तारीख का कल्चर चलाते रहेंगे। दरअसल वो एक मामले की सुनवाई कर रहे थे। तभी वकीलों ने उनसे पूछा और समय मांगा। तब उन्होंने ही कहा कि हम एक फाइल को पढ़ने में काफी वक्त लेते हैं, उसके बाद जब तैयार होकर आते हैं तो आप लोग आगे की तारीख मांगते हैं। ये तारीख पर तारीख का कल्चर कब खत्म होगा। 2 बार तो ऐसा मौका आया जब उन्होंने अपने पिता के फैसले को ही पलट करके रख दिया। न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के पिता यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ सबसे लंबे वक्त तक सीजीआई की कमान संभाली थी। उनके बेटे ने ही 2017-18 में पिता के दिए 2 फैसले, एलिडिटरी लॉ और शिवकांत शुक्ला वर्सेस एडीएम जबलपुर के फैसले को पलट करके रख दिया था। तब इसकी काफी चर्चा भी हुई थी। 1985 में तत्कालीन सीजीआई वाईवी चंद्रचूड़ की बेंच ने सौमित्र विष्णु मामले में आईपीसी की धारा 497 को बरकरार रखा। 2018 में डीवाई चंद्रचूड़ वाली बेंच ने इसको बदल दिया। 1976 में शिवकांत शुक्ला बनाम एडीएम जबलपुर मामला मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ था। तब इनके पिता और सीजीआई वाईवी चंद्रचूड़ वाली बेंच ने मामले को सुप्रीम कोर्ट ने निजता का मौलिक अधिकार नहीं माना था। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने निजता को मौलिक अधिकार माना। इस बेंच में डीवाई चंद्रचूड़ खुद शामिल थे, जिन्होंने अपने पिता के फैसले को पलट करके रख दिया। 29 मार्च 2000 को बॉम्बे हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने 31 अक्टूबर 2013 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। इसके बाद 13 मई 2016 को सुप्रीम कोर्ट के जज का पदभार संभाला था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वक्त डीवाई चंद्रचूड़ ने कई बड़े मामलों में सुनवाई की, जिसमें सबसे अहम मामला अयोध्या केस का था। सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज वो ज्ञानव्यापी मामले की सुनवाई में भी शामिल हैं। इस फैसले का पूरे देश में स्वागत किया गया था जब सुप्रीम कोर्ट ने अविवाहित को अबॉर्शन का अधिकार दिया था। अदालत ने कहा था कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत 22 से 24 हफ्ते तक गर्भपात का हक सभी को है। बेंच की अगुवाई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ कर रहे थे। केरल में अखिला अशोकन उर्फ हादिया यानी कि 25 वर्ष ने शफीन नाम के मुस्लिम लड़के से 2016 में शादी की थी। इस मामले के खिलाफ काफी गुस्सा भी भड़का था। लड़की के पिता का आरोप था कि ये लव जिहाद का मामला है। पिता का मामला था कि बेटी को प्यार के जाल में फंसाकर उनका धर्म बदलवा दिया गया है। और हादिया केस ने कैसे देश भर में सुर्खियां बटोरी थी। केरल हाईकोर्ट ने इस मामले में शादी को रद्द कर दिया था, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को ही पलट करके रख दिया। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने दोहराया कि विवाह या धर्म में निर्णय लेने का एक वयस्क का अधिकार उसकी निजता के क्षेत्र में आता है। एक ऐतिहासिक फैसले में 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला अयोध्या में विवादित स्थल हिंदुओं को जाएगा और मुसलमानों को वैकल्पिक भूमि मिलेगी।
जो कि तस्वीरें लोगों के सामने आई, जिसमें जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ इस पीठ में शामिल थे और साफ तौर पर कहा था कि मंदिर तोड़कर के मस्जिद तकसीम नहीं की गई है। ऐसे कई बड़े फैसले हैं जो चंद्रचूड़ ने अपने जज रहते हुए बतौर उन फैसलों को सुनाया है, और अब जब सीजीआई के रूप में चुने गए हैं डीवाई चंद्रचूड़, तो डीवाई चंद्रचूड़ से उम्मीदें लोगों की बनी हुई हैं कि कहीं ना कहीं इंसाफ मिलेगा। और कई बड़े ऐसे देश के मुद्दे हैं जिस पर संज्ञान लिया जा सकता है, और हिजाब का मामला हो, चाहे तमाम मुद्दों को उठा करके देखें, उस पर कहीं ना कहीं लोगों को डीवाई चंद्रचूड़ से उम्मीद जागी है कि जो शख्स अपने पिता के फैसले को पलट सकता है, वो शख्स तमाम फैसलों की सुनवाई भी अपने कर्तव्य के दायरे में रह करके कर सकता है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।